भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की चल रही जनचेतना यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके साहस की दाद देते हुए कहा कि जिस प्रकार उनकी पार्टी के नेताओं के अंदर करप्शन छाया हुआ है, सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और उत्तराखंड की सरकार मजबूरी की वजह से ही बदलनी पड़ी। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं और राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार में जिस तरीके से ऑर्गेनाइज वे में करप्शन हुए थे, इन सबको लेकर लगता था कि आडवाणी जी यात्रा रोककर गांधी जी की समाधि पर जाकर पश्चाताप स्वरूप उपवास करेंगे, लेकिन इन सब के बाद भी उनकी यात्रा जारी है, तो मैं आडवाणी जी को अप्रिशिएट ही करूंगा। इस मौके पर गहलोत ने आडवाणी की पहले की यात्राओं पर भी निशाना साधा और कहा कि उनकी पहले की यात्रा इतनी हिंसा पैदा करने वाली थी कि देश में सांप्रदायिकता का माहौल पैदा हो गया। आडवाणी जी के साहस को उनको मैं अप्रिशिएट करूंगा कि जिस प्रकार करप्शन छाया हुआ उनकी पार्टी के नेताओं के अंदर, सारे रिकॉर्ड टूट गए, उत्तराखंड की सरकार बदलनी पड़ी मजबूरी से, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं और वो जा रहे हैं कर्नाटक में प्रवेश करने के पहले शर्त लगा रहे हैं कि 2 मंत्रियों को और ड्रॉप करो। राजस्थान जिस प्रदेश में आ रहे हैं वो तो भ्रष्टाचार की जननी के रूप में पूरे देश के अंदर विख्यात हुआ है। किस रूप में ऑर्गेनाइज वे से यहाँ पर करप्शन हुए थे, उस राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। अब पता नहीं वो आके क्या यहाँ पर कमेंट करेंगे अपनी पिछली गवर्नमेंट के बारे में, वो जाने, परंतु आना उनका इस प्रकार से यात्रा, मैंने समझा कि ये इतने घोटाले हो गए हैं, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, तो हो सकता है वो खुद ही, जैसे मैंने पहले भी कहा, पहले की यात्रा उनकी इतनी हिंसा पैदा करने वाली यात्रा थी कि अब तो वो पश्चाताप करने के लिए शांति यात्रा करेंगे। पहले मैंने ये कमेंट किया था। बाद में जब उनके मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, जेल जाना पड़ा, तो मैंने कहा अभी यात्रा रोक देंगे और गांधी जी की समाधि में जा करके उपवास करेंगे। मैंने ये सोचा। अभी तक उनकी यात्रा चल रही है कि आप मंत्री को ड्रॉप करो, फिर मैं प्रवेश करूंगा कर्नाटक में। अब राजस्थान में वो क्या शर्त लगाएंगे वो जाने, उनकी पार्टी नेता लोग जाने। तो मेरा मानना है कि वो फिर भी साहस करके चल रहे आगे यात्रा चला रहे हैं, ये उनकी साहस को दाद देनी पड़ेगी। वहीं आडवाणी की जनचेतना यात्रा पर गहलोत के बयान पर प्रतिक्रिया में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुनील भार्गव ने गहलोत सरकार को ही कोमा में और गहलोत को अवसाद में बताया है। भार्गव का कहना है कि अगर वसुंधरा राजे सरकार में यदि भ्रष्टाचार हुए थे तो इन 3 सालों में गहलोत सरकार ने क्या किया। माथुर आयोग और प्रशासनिक जांच का हश्र भी जनता जानती है। भोपालगढ़ से लेकर गोपालगढ़, राज्य की खस्ताहाल कानून व्यवस्था और सरकार और संगठन में खुलकर सामने आए विरोध से गहलोत तनाव में है और इसीलिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, पहली चीज तो ये है कि मुख्यमंत्री जो है वो अवसाद में है, उनकी सरकार कोमा में है। गोपालगढ़ कानून व्यवस्था के चौपट होने, बिजली की व्यवस्था के चौपट होने, विकास के ठप्प होने और आपसी संगठन और सरकार में खुलकर मतभेद सामने आने, इस सब के कारण जो आला कमान की नाराजगी है, आम जनता की नाराजगी है, उसके कारण स्वयं मुख्यमंत्री डावाडोल हैं। जहां तक वो आडवाणी जी की यात्रा की बात करते हैं, उन्होंने कहा मैं इस यात्रा का स्वागत करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई वसुंधरा जी की सरकार में भ्रष्टाचार था, इसलिए यहां पर आडवाणी जी को नहीं आना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर वसुंधरा जी की सरकार में भ्रष्टाचार था तो 3 साल से उन्होंने माथुर आयोग बनाया, प्रशासनिक जांच कराई, एक भी मामले में कोई प्राथमिकी तक दर्ज नहीं करवा सके, एक भी मामले में कोई गलती सरकार की उजागर नहीं कर पाए, ऊपर से उनके ऊपर भ्रष्टाचार के प्रमाण सहित आरोप लगे हैं। डालडा फैक्ट्री के मामले में लगे हैं, उनके बेटे के मामले में लगे हैं, उनकी बेटी को जो फ्लैट हुआ है उसके मामले में लगे हैं, उनके परिजनों के मामले में लगे हैं और उन पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी जो हैं वो जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री के लायक है नहीं, उनकी पूरी सरकार भ्रष्ट है। बयानबाजी कर रही प्रदेश की दोनों ही प्रमुख पार्टियां चाहे एक दूसरे पर कितने भी आरोप प्रत्यारोप लगाए, परंतु दोनों ही पार्टियां जानती है कि अंतर्कलह दोनों तरफ है और इसका हल निकालना दोनों के लिए ही टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। टीवी 99 के लिए दुर्गेशन भटनागर की रिपोर्ट।